नंबर सेकंड का मैम फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स, ये वाला सेकंड का सी वाला मैम। सी पार्ट। ओके। और गौरव तुम्हारी कोई डिफिकल्टी? नो मैम, नो मैम, हम्म, नो मैम, नो मैम। तुम्हारी बुक में ये इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट है? नो मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी नहीं है? नो मैम। हाँ रोहन, तुमने कैसे ट्राई किया ये बताओ मुझे। मैम कल तो मैम होमवर्क कर लिया था, बस मैम यही वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था मैम। नहीं, ट्राई कैसे किया, स्टार्ट कैसे किया ये बताओ मेरे को। कुछ तो करा होगा, ये थोड़ी कि देख के अच्छा। बंद कर दिया होगा। हाँ अगर रोहन बोलोगे नहीं तो कैसे पढ़ाई आएगी तुम्हें? गलत बोलो पर बोलो तो सही। मैम पेयर बनाते हैं पहले। ये कौन बोल रहा है? मैम ये मैं आंसर किसने दिया? मैम मैं मैं मैम कौन? मैम रोहन। अच्छा रोहन। ठीक है, पेयर बनाते हैं तो कैसे पेयर बनाया? जिससे मैम पूछूंगी वही आंसर देगा, ठीक है? ये दोनों सुन लो। हाँ, कैसे पेयर बनाया? मैम 21 का पेयर बन गया और 21 का 43 बना, फिर 43 का 43 का। और 23 का। ठीक है, हाँ तो अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं? 1 वन। हाँ 1 से 1 हो जाएगा तो हाँ, 0 वन वन द वन। ठीक है, 0 फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 23 23। अब यहाँ क्या 20 लिखेंगे? 1 का डबल 2। हाँ, अब ये 2 है और यहाँ 23 है, तो हमें यहाँ पे 2 के आगे कौन सा नंबर लेना है ओके आगे कौन सा नंबर जिससे लेना वो है? 23 से कम रहे? 20 से कम रहे 2 के आगे। 2 के आगे क्या नंबर लो कि उससे जब मल्टीप्लाई करें तो 23 से कम रहे? और से 18। 2 के आगे 18। नहीं नहीं, मतलब 18 नहीं, हाँ, 2 9 2 9 9 इंटू 9। 9 ये करोगे? और तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 23। तो ये तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, 2 9 इंटू 9। तुम्हें तो 2 डिजिट तक ही रहना है ना? हाँ तो इस पे लेते 5 ले सकते हैं। 5 से भी 3 डिजिट बनेगा, तुम खुद सोचो ना बेटा। 25 इंटू 5 करोगे, माइंड में कैलकुलेट करो ना। 25 इंटू 5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 25 इंटू 5। 25 इंटू 5 रफली कैलकुलेट करो दिमाग में कितना होता है। मैथ्स बेटा तुम्हारे करने से तुम्हें आएगा, मेरे बताने से कभी मैथ्स नहीं आएगा। जब तक तुम्हारा 1 दिमाग नहीं चलेगा और हाथ नहीं चलेंगे, मैथ्स नहीं होगा। 3 हो गया मैम, 1 to 5 आ रहा तो फिर हमारा तो सिर्फ 23 है, इसके 23 के नीचे 1 to 5 तो नहीं समाएगा। फिर क्या लूं? है। तो फिर होगा क्या लूं बताओ? इसमें 4 हो सकता है, 4 2 4। 4 से थोड़ा कम हो जाएगा 125 से। हाँ हो जाता तो जाएगा। सिर्फ 23 है। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। बताओ जल्दी से, क्या लोगे? मैम तो 4 हाँ, से मैम 4 से तो और कम हो जाएगा फिर। क्या ले? मैम 4 से तो कम हो जाएगा ना ज्यादा। हाँ, तो 23 के कंपैरिजन में 4 से कितना आएगा? 24 इंटू 4। 24 इंटू 4 24 इंटू 4 कितना होता है? 8 8 86 86। या 96? 86 होगा, 96 होगा? रोहन जल्दी जल्दी बोलो। 86 86। 86 कैसे? 1 कैरी नहीं होगा यहाँ? हाँ मैम 96 सॉरी। तो कहाँ 96 और कहाँ 23? तो और कम। दिमाग चलाओ बेटा अपना। फिर क्या लेना पड़ेगा? फिर 3 से। तो 23 इंटू 3 23 से बड़ा होगा छोटा होगा? जब किसी नंबर को 23 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? ना बड़ा आ जाएगा। तो फिर क्या लेना पड़ेगा? हम्म फिर क्या यही तो दिमाग चलाना सीखना है तुम्हें कि क्या ले यहाँ पर। 2 22 इंटू 2 कितना होता है?
22 इंटू 2 44। फिर ये 2 भी ले ज्यादा, लूं? नहीं ये तो ज्यादा हो गया। फिर क्या लें? फिर 21। 2 के बाद भी कोई नंबर होता है मैथ्स में? नहीं। वन वन ले सकते हैं, वन। फिर तो तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? 21 इंटू 1 21 होता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये 23 है, तो मुझे क्या लेना चाहिए? वैसे भी 2 1 2 होता है, 2 की टेबल 2 पे बोलोगे 2 1 2, उससे भी पता चल रहा है 1 लेंगे, है ना? इस 2 की टेबल इस 2 पर बोलोगे तो 2 1 2 होता है, यस मैम। तो 1 लेना पड़ेगा। 21 1 21। हाँ 21। अब क्या आएगा? 21 वन जा 20, 21 वन है। हाँ तो अब रिमाइंडर क्या आया? मैम टू, टू 2। आगे क्या कॉपी ऊपर से करोगे? 43 नीचे आ जाएगा। 43। अब यहाँ क्या लिखूं? और यहाँ पे 11 का डबल 22। 22। अब आगे क्या नंबर लें कि 243 से कम रहे? 243 से कम रहे, 243 से कम रहे, 243 से कम रहे, वन। 1 ही लेना पड़ेगा ना। 221 1 221, हम्म। है ना? 2 1 हाँ 2 होता है दोबारा से, तो यहाँ 1 ही लेना पड़ेगा। हम्म, फिर ये 1 आएगा, तो ये आ गया 221। अब गौरव तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम, यस मैम। हाँ। और अब तुम मैम चेक करो। यहाँ पे टू और हाँ, 2 2, हाँ 2 2 और ऊपर से क्या कॉपी करेंगे? 21। 21। अब यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वन 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 टू, 112। 1 1 2। नहीं नहीं, एक मिनट, अरे गौरव वन तुम बताओ क्या आएगा यहाँ पर? टू थोड़ी ना आएगा। मैम 11 का डबल। अच्छा 11 का डबल? नहीं, ऊपर 11 लिखा है। नहीं अरे वन, मैं सॉरी सॉरी, वन वन मतलब है ना। 111 का डबल। 1 1 1 का डबल कितना होता है? 1 1 1 का डबल रोहन? वन वन का वन वन का, वन वन का टू टू डबल। टू। 1 1 1 का डबल कितना होता है? मैम वन वन का डबल टू, टू, टू वन। हाँ, नहीं नहीं, अरे यार 1 कहाँ से आ जाएगा जब डबल कर मैम दिया टू, तो? सॉरी मैम, 2 2 2। मैम वो 2 वन आ गया है मेरे ना? में। अब ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ क्या नंबर लेंगे? मैम वन। फिर से 1 लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो हमने उस दिन किया भी था। मैम ये वाला नहीं करा था मैम, वो तो किया दूसरा। था, हमने मैम ये कॉपी तो किया होगा। वाला था। ठीक है, हम्म। अब समझ में यस। आ गया? इसका स्क्वायर रूट आ गया 1 1 1 1। तो पेपर में ऐसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1 इक्वल टू 1 1 1 1। ठीक है, यस। अब कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। मैम इसका स्क्वायर रूट तो वैसे भी नॉर्मल निकल सकता है ना। किसका मैम ये 1 2 3 4 3 2। नॉर्मल मतलब? मैम जैसे आपने सिखाया भी था पहले, वन वन फैक्टराइज वन। करके? हाँ। तो पेपर में लिखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड और तुम फैक्टराइज से करोगे तो मैम काट नहीं देंगी? यस। वहां पर जो मेथड लिखा है वही चलाना पड़ेगा ना, अपनी हमारी मर्जी थोड़ी चलती है पेपर में। अगर वहां लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। अगर लिखा होगा बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। दोनों करो अपनी कॉपी में और फिर बताना किसने कैसे किया है। स्क्वायर रूट ऑफ 17 328, दोनों स्टार्ट करो, कॉपी में करो और फिर मुझे बताना कैसे किया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज लिख देती हूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द ईस्ट नंबर। लीस्ट नंबर that must be that
subtracted, that must be subtracted from, क्या नंबर दिया था मैंने, नंबर क्या नंबर दिया था अभी तुम्हें, वही लिख देती हूँ, क्या दिया था अभी, 17328. 17328. Find the least number that must be subtracted from this to make it a perfect square. उस दिन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, यस मैम, कराया था. तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो फिर बात करते हैं। रोहन आई तुम्हारी कॉपी क्यों नहीं आई? हाँ चलो इसका स्क्वायर रूट निकालो, दोनों निकालो अपनी अपनी कॉपी में। चलो गौरव तुम बताओ। यस मैम। हाँ कहाँ तक किया बोलो। मैम पहले पेयर बनाए, हाँ पेयर बन गए, अब फिर क्या किया? फिर मैम वन से वन सिंगल हो गया तो वन से वन माइनस हो गया, 1 1 द 1, फिर तो फिर मैम 73 नीचे आ गया, हाँ वो वन को वन से प्लस करा 2, 2, हाँ और मैम वो मतलब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 69 आया। ठीक है, तो 3 ले लिया तुमने, 2 3 द 6 होता है। देखो 2 का 7 पर टेबल बोलो तो 2 3 द 6 होता है, तो 23 3 द कितना आया? मैम 69। 69, फिर आगे मैम 4 बचा, हम्म, मैम 28 नीचे उतारा, हाँ अब तो क्या आया? मैम 28 नीचे, मैम 428 से कम लेना है, यहाँ क्या तो लिखा, मैम इधर इधर बाहर क्या लिखा? मैम 26। हाँ 13 का डबल 26, ठीक है। यस हाँ मैम। अब मैम 26 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैम 9, यस मैम 9। 269 इंटू 9 ये कह रहे हो? 26. जो भी नंबर लोगे उसको यहाँ ऊपर भी लेना पड़ेगा, मैम या मैंने इसे खाली मिस्टेक 26 कर दी। 9 कर दिया है? यस मैम। हाँ मैम 1 लेना पड़ेगा, 269 मैम 1 लेना इंटू पड़ेगा। 9 किया, 269 इंटू 9 किया तुमने, अरे मैंने करा. यस मैम। तो वो तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। नो मैम 26 मल्टीप्लाई 9 कराया मैंने इसे। 26 मल्टीप्लाइड बाय 9 से क्या होगा? 269 तो करना पड़ेगा ना, जब 9 लोगे तो 9 यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा, जैसे 3 दिया तुमने यहाँ लिखा नहीं 3, जो भी लोगे डिजिट उसको यहाँ तो लिखनी है ना। यस मैम। तो फिर क्या लेंगे यहाँ पे? रोहन तुमने कहाँ तक किया? मैम मेरा ना तो करो मुझे। हाँ मैम मेरा, हाँ मैम मैंने भी वो गलती कर दी जो अभी करा था मैम. क्या? मैंने मैम 26 मल्टीप्लाई 9 कर दिया मैम मैंने भी. ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों का दिमाग एक ही तरफ चलेगा? तुम मैम उल्टा मैंने बताओ, तुमने कैसे सोचा? मैम यहाँ पहले तो यहाँ पेयर तक बनाए मैं. यहाँ तक कर लिया तुमने, हाँ मैम, 428 तक। हाँ 428 तक कर लिया मैम. अब यहाँ पर क्या डिजिट लें? 2 की टेबल बोलो 4 पर। 2 की टेबल 1 4 पर. 8. 2 4 दा नहीं करना, जैसे नॉर्मल डिवीजन में टेबल बोलते हैं। मैम 1 ले सकते हैं क्या? 1 लेंगे तो 261 आ जाएगा, 1 मैम ले सकते हैं, पर 1 लेने से पहले 262 भी तो ट्राई करो, वो कितना आता है। अगर वो बड़ा आता है तो फिर 1 लेना पड़ेगा। देखो मैम बड़ा आएगा। बड़ा आएगा, क्योंकि 1 यस मैम। कैरी ओवर हो रहा है तो 5 बन जाएगा। ठीक कह रहे हो, बड़ा आएगा। 5 तो बड़ा आ जाएगा. रोहन तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम. 262 इंटू 2 करेंगे तो 2 टू द 4, 2 6 द 12, 12 हो जाएगा. तो 1 कैरी ओवर हो रहा है, तो 2 टू द 4 मैम 1 5 हो जाएगा, 5 to 1. तो 1 लेना पड़ेगा, है ना। हम्म. तो 261 1 द 2 8. 261, तो अभी क्या आएगा? 7. 7, और 4 यहाँ में से क्या होगा? कैरी जाएगा, 4 से कैरी जाएगा 2 में. हाँ तो मैम 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो मैम 6. हाँ तो मैम यहाँ पे 1 बचेगा. 167, तो 167 बच गया। तो तो मैम इस क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, तो लीस्ट नंबर क्या आएगा दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड? मैम 17261.
सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? मैम सब्ट्रैक्ट ये 17328 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, 196 17328 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? ये 167। हाँ, तो लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 167। ठीक है, यस सर। जब 167 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मैम 17261 17261। 61 तो ये 17261 क्या बन गया? हमारा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17261 का? 17267 का हो जाएगा मैम 131। 131। 131। ठीक है, ये आ गया, यस मैम। दोनों को आ गया ये? यस यस मैम। मैम। डाउट है तो पूछो अभी। नो मैम, डॉक्टर नहीं है सर। नहीं है पक्का? नो मैम। रोहन तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हें अलग क्वेश्चन दूंगी, उसको अलग दूंगी, देखती हूँ कौन कहाँ तक पहुँचता है। 53016 ये भी वही है, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन। ठीक है, रोहन तुम ये करो और गौरव तुम दूसरा करो। 38440। चलो, अब दोनों को मैंने एक एक क्वेश्चन दिया, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करो ताकि मुझे समझ में आए कौन क्या कर रहा है बैठ के। 53016 स्टार्ट करो। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, गौरव तुम बताओ कहाँ तक किया? मैम पहले हाँ 3 को मतलब पहले पेयर बनाए। हाँ मैम पहले फिर 1 से 3 को माइनस करा। हाँ। मैम फिर 2 मतलब 284 नीचे लिखा। 284 आ गया। अब इधर फिर मैम 2 का डबल। 2 का डबल, मैं वो क्या 1 का डबल 1 का डबल। हाँ, मैम अब 2। कौन सा नंबर लिया? और फिर मैम मतलब ये 28 है मैम, मतलब इससे कम लेना है ना? 284 है। हाँ, हम्म, तो इससे कम कम लेना है। 284 या उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर क्या लें 2 के आगे? आगे यहाँ क्या नंबर लोगे जिससे मल्टीप्लाई करें तो 284 से कम आए? अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मैंने उस दिन बताया था, एक मिडल वाला नंबर ले लो, 25 इंटू 5, ये करके देख लो, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगी इससे आगे जाना है पीछे जाना है। क्या लिया तुमने? अभी तक कर नहीं पाया, मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहा था मैंने। हैं? मैम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करा था अभी तक। हाँ, जितना करा इसमें आगे क्या डिजिट लोगे? मैम 6 ले। मैम 6। 6। यस मैम। तो 26 इंटू 6 कितना होता है? 6 मैम वो क्या मैम हैं? 156। 156। 156 और ये तो 284 है, तो बहुत कम है यस अभी मैम। तो और बड़ी छलांग लगाओ। क्या लेना पड़ेगा? मैम 8 8 से देखो क्या आता है। 224। 224, तो 6 कैरी हो रहा है। ठीक है, यस मैम। 224। अब हम पास पहुंच गए, है ना? अब इसके आगे बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 दिया तो यस अब मैम। ये अभी तुमने कंप्लीट आगे कंप्लीट नहीं किया, इसको कंप्लीट करो फटाफट 8 लेके। यस मैम। 224। तो अब आगे करो इसको अपने आप। रोहन तुमने कहाँ तक किया? मैम मैंने मैम मैम पहले तो पेयर बनाए। हाँ मैम पेयर बनाने के बाद मैम जो 5 बचा उसको 2 से कर दिया। हाँ तो मैम 2 2 जा 4 ले लिया, 1 बच गया। हाँ। तो मैम 3 को नीचे उतार लिया। सिर्फ 3 को? नहीं 30 का सर। 30 को। हाँ, तो फिर? मैम मैंने 30 को पहले 2 का डबल कर लिया, 4 आ गया। हाँ, मैम फिर मैंने 43 से करा। 43 से करा। हाँ ठीक है,
कितना आया? 129 129। मैम 129 आया। अब यहाँ पर 129 आया तो मैम 1 बचा बस। उसके बाद मैम 6 ऊपर से मतलब 16 ऊपर से आ गया नीचे। 16 कॉपी कर लिया। हाँ, अब इधर मैम उसके बाद 23 का डबल लिया 46। हम्म, मैम 46 के बाद यही समझ नहीं आ रहा, 46 से ज्यादा हो अब जाएगा 4 ये। की टेबल बोलो ना 11 पे। मैम 4 की टेबल को 11 में 4 1 द 4, 4 2 द 8, हमें 11 को क्रॉस नहीं करना है, ऐसे समझो। मैम 44 हो जाएगा। हाँ, मतलब 11 को क्रॉस नहीं करना ना, और क्या? तो मैम 11 को क्रॉस नहीं करेंगे तो मैम उससे ज्यादा आ रहा है फिर किससे? इससे ज्यादा आ जाएगा ना किससे? फिर। 4 से? हाँ किससे वो किया तुमने? मैम 4 9 से एक बार 4 4 6 आगे क्या लिया? 4 6 है मैम, उसके आगे मैम जो भी ले रहा हूँ मैम उससे ज्यादा ही होगा। नहीं, क्या 1 लेंगे? 461 लेंगे तो भी ज्यादा होगा, सही कह रहे हो हाँ वैसे। 116 आया ना हमारे पास तो। हाँ राइट, ज्यादा ही हो रहा है तो क्या आएगा फिर? कुछ भी नहीं ले सकते हैं ना, 1 भी लेंगे तो 461 बनेगा। यस मैम। तो 116 ही है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। हम्म 460 0 द 0, ठीक है। तो अब क्या बचा? 116। 116। तो इसका मतलब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? मैं हम 530 को माइनस करेंगे 116 से। 116 को माइनस करेंगे। हाँ तब 53 53016। 016 में से 116 को माइनस करें तो हाँ क्या आएगा? 900 मतलब 53900। 53900। 53 कैसे बचेगा? एक कैरी भी तो कर लिया तुमने। अच्छा मतलब सॉरी 2 हम्म 52900। 52900, ठीक है। हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 52900 कितना होता है? 23 कितना होता है? 23 23 आया आंसर ऊपर। मतलब 230 जीरो भी लेना सारा है। करा हुआ गलत हो जाएगा अगर तुमने ऊपर ना लिखी डिजिट, ठीक है। यस मैम। हाँ गौरव, तुम्हारा आगे कहाँ तक पहुंचा? मैम मैम मेरा मतलब 66040 आ रहा है, तो मैम 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 40 6040 नीचे आया। थे। हाँ, यस अब मैम। बाहर क्या लिखा? रोहन, अब तुम ये वाला करो, 38440 वाला। ठीक है रोहन, यस मैम। अब ये वाला शुरू करो तुम जो गौरव कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब यहाँ बाहर क्या लिखोगे? मैम मतलब 18 का डबल। हाँ, कितना होता है? मैम 36। 36। अब यहाँ पर क्या नंबर लें? मैम 36 है। क्या नंबर लेंगे? 28 मैम एक बार 5 ले। 224 365। हमेशा यस कुछ मैम। ना समझ में आए 5 से ट्राई करके देख लो, तुम्हें इतना तो पता चलेगा इसके आगे जाना है या पीछे जाना है। हाँ, 365 इंटू 5 कितना होता है? मैम 7035। छोटा आ रहा है। कितना आ रहा है? छोटा आ रहा है मैम। कितना आया? 7035। 1735। 1825 आ रहा है ना? यस मैम अभी भी छोटा है। बहुत छोटा है। और वो है यस मैम। 6040, तो इसका मतलब हमें बहुत आगे कुछ लेना पड़ेगा। तो अब 365 को तुम 9 से करके देखो। 69 को सर। मैम हाँ। मैम 351 आएगा। मैम 9 से किया था कितना आया? मैम 351। ओनली 351। हाँ मैम वही तो आ रहा है 39 × 9। मैम 3321 आ रहा है इधर। है 3321। 3321। यस मैम। मैम 9 से हो जाएगा इसका मतलब, क्यों मैम 3321 आया। 3321 आया 9 से, तो 369 लेना पड़ेगा, है ना? यस मैम। 3321, तो 9 लो फिर यहाँ पर। 369 इंटू 9, तो ये आ गया 3321।
हमेशा 5 से करके देख लिया करो और फिर उसके बाद एडजस्ट कर दो। 2719 है ना? 2719 Yes, ma'am. yes ma'am. सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 2719। ठीक Yes, है, ma'am. समझ आ गया? ये क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? Yes, ma'am. 2719। Okay, ma'am. So 38440 minus 2719. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 plus 6 7 तो ये जो भी नंबर होगा उसका फिर हमारे पास स्क्वायर होगा। कितना आएगा ये सब्ट्रैक्ट करके? मैम 35621 35621 621 हाँ 35621 Ma'am, 7. 357 Yes, ma'am. 35721 आ रहा है। Yes, ma'am. हाँ 7 आ रहा है। uh, रोहन 7 आ रहा है, चेक करो। ठीक है, यस मैम 7 आ रहा है। अच्छा अब इसके रिवर्स में ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। अभी तक तो हम सब्ट्रैक्टेड कर रहे थे, एडेड वाला भी हो सकता है, टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इसमें हम पार्ट ए लें 5832। तो अभी मैं और पार्ट लिख दूंगी इसमें, पहले तुम यही वाला ट्राई करो। तो सबसे पहले 5832 का स्क्वायर रूट निकालो, जैसे अब तक हम करते आ रहे थे। तो निकालो, क्या आएगा? मैम पहले पेयर बनाएंगे। हाँ पेयर बनाओ और करो, दोनों करो अपनी कॉपी में, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। अच्छा फर्स्ट स्टेप किसका हो गया? मैम वो मेरा पेयर बनाने के बाद स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या लिया यहाँ पर डिजिट? मैम 7 7। यहाँ क्या लिखा? 7। कितना आया? 49 49 14। अब रिमाइंडर? मैम रिमाइंडर 9 बचा। हाँ अब क्या लोगे 32 ऊपर से? 32 अब यहाँ क्या आएगा? वो 14 14। अब क्या लें यहाँ पर? मैम अभी तो कर रहे हैं 5 से ट्राई कर लिया करो, कुछ ना समझ में आए तुमको 145 ऐसे ले लो, 145 मिडल वाले से ट्राई मैम करके 6 देख लो, उसी से कम मैम ज्यादा 6 करने लगे। मैम 6 6 से हो रहा है? यस मैम 146 into 6 कितना होता है? 20 यही आ रहा है? यस मैम 876। यस मैम यस मैम तो ठीक है 6 वर्क कर रहा है, 876। अब रिमाइंडर कितना आया? मैम रिमाइंडर 1 डिजिट 12 मैम 56 यस मैम 56 ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन वाला था उसमें तो बहुत आसान था, हम 5832 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर देते थे, हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन जो एडिशन वाला है ना, वो डायरेक्ट एडिशन से नहीं होगा कि मैं 5832 में ये 56 ऐड कर दूं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। एडिशन वाले में हमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो मैं तुम्हें कहूँ, मैंने तुम्हें नंबर दे दिया 18। अब 18 में क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अब 18 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो 4 4 द 16 आता है, 2 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 18 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 तो नहीं है, ये हमें पक्का पता है। अब इसमें हमने 18 में कुछ ऐड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब 18 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 16 के बाद, सॉरी 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 18 18 तो नहीं है ना, अच्छा स्क्वायर रूट कहाँ आ रहा है? मैम 25 25। तो 25 नेक्स्ट स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अब 18 में मैं क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ये 16 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 25 है, और इनके बीच में यहाँ कहीं 18 है।
तो 18 में क्या ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? क्या ऐड करना पड़ेगा? 18 में क्या ऐड करें कि वो 25 बन जाए, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए मतलब 25 बन जाए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना 18। मैम 7 मैम प्लस कर 7 दो, 7 25 बन 18 जाएगा। प्लस 7 इक्वल टू 20, 25 है ना? हम ऐसा नहीं है कि 18 में मैं 2 ऐड कर दूं जो रिमाइंडर है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 18 में 2 ऐड करूंगी 20 हो जाएगा, तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 और 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 और 18 इनके बीच में है। तो 16 और 25 के बीच में 18 है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें उसको 25 बनाना पड़ेगा। ठीक है? यस अब मैम। इसी तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास स्क्वायर रूट आया 76। अब 5832 में हम क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो इसका मतलब जो 76 का स्क्वायर है वो तो इससे 5832 से 56 कम है ना? 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 76 आएगा, पर हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 77 का स्क्वायर देखना पड़ेगा क्या आता है। तो 77 का स्क्वायर कितना आता है? 77 का 77 का स्क्वायर, 77 को 77 से मल्टीप्लाई करो, 77 स्क्वायर इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाय 77। कॉपी में मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ हाँ यार, 77 इंटू 77 कितनी देर लगती है तुम्हें? हम 6029। 6029। हाँ मैम ज्यादा हो गया ये तो। रोहन तुम्हारा क्या आया? मैम यही आया। 6029। यस मैम। ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों सेम बात बोलते हो। मैम मैं नहीं बोला मैम, उसने गौरव ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मैम उससे पूछो। तो तुम्हारा क्या आया? मैम मेरा यही आया क्या? ये। 6029। हाँ मैम। तो गौरव तुम्हारा क्या आया? मैम 5929। हाँ 5929। ठीक है। रोहन तुम्हारी कहाँ गलती हो रही है इसमें? मैम वो दूसरी बार जो करा था मैम उसमें ना मैंने 3 लिख दिया गलती से ऊपर, तो मैम अच्छा मैंने अब 3 देखो, अब ये आ गया तुम्हारा, नहीं आया? हाँ मैम अब तो आ गया मैम। 5929। और 76 का स्क्वायर जो है, क्या तुम यहाँ से बता सकते हो मुझे? या तो 76 इंटू 76 करोगे, या फिर यहीं से बता सकते हो 76 का स्क्वायर क्या होगा? हम्म? जब तुम ये 5832 में से 56 माइनस करते हो तो नंबर आता है कुछ, क्या आता है? ये आएगा 5776। यस मैम। 5832 में से 56 करें माइनस तो 5776 आएगा। ठीक है, यही आ रहा है। यस मैम यही आ रहा है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5776 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 5677। जब हम ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका स्क्वायर रूट जो नंबर बनता है उसका क्या होता है? क्या होगा 5776 का स्क्वायर रूट? मैम 76। 76। ठीक है, रोहन समझ में आ रहा है? अभी तक जो ऊपर वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हाट यस शुड मैम। बी सब्ट्रैक्टेड, यस मैम। तो 5776 का स्क्वायर रूट जो है सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट 76 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5776 इक्वल टू 76 का स्क्वायर। ठीक है, या तो यहाँ से निकाल लो या जैसे अभी तुमने किया 76 इंटू 76 करके करो, और या ऊपर से भी निकाल सकते हो। जब तुम्हें मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था रोहन, तो ये बात बताई थी ना कि 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू क्या होता है? 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू मतलब 9 का स्क्वायर है ना 9 का स्क्वायर रूट 3। 3। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमें दे रखा है कि 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। 4। तो इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 हमारा 76 आया, तो 76 का स्क्वायर कैसे आएगा? 5776। 5776। तो या तो ये रिमाइंडर से निकाल सकते हो सब्ट्रैक्ट करके 76 का स्क्वायर, या जैसे 77 मल्टीप्लाई करके किया ऐसे 76 भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ये टाइम बचाने का तरीका है कि हम ऐसे डायरेक्ट कर दें। तो ये आ गया 5776, 76 का स्क्वायर।
और 77 का स्क्वायर है 5929। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 5832। 5832 में हम क्या ऐड करें कि वो 5929 बन जाए, है ना? यस मैम। 5929 बन जाए। 5832 में हम क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो उसको 5832 में जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो क्या आएगा? 5929 592 माइनस 5832। तभी तो वो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि 76 से ज्यादा है ये। 76 के बाद तो रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका आंसर जब तुम डेसिमल में निकालना सीखोगे तो 5832 का जो स्क्वायर रूट है वो 76 पॉइंट कुछ आएगा। अभी तुम्हें मैंने वो नहीं सिखाया कि कैसे पॉइंट लगा के निकालते हैं। तो ये हमें पता है कि 76 से थोड़ा ज्यादा आएगा आंसर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 77 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 77 का स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों में से 5832 माइनस कर दो 5929 में से। ये मत लिखो अगर तुम्हें इससे कंफ्यूजन होता है तो, खाली इतना करके देख लो बस। तो 5929 माइनस 5832 कितना हुआ? सब्ट्रैक्ट करो। क्या 5929 5929 में से 5832 माइनस करो गिवन नंबर। मैम 97। हाँ 97 मैम। 97। तो व्हाट शुड बी एडेड? तो आंसर क्या आएगा? 97 वी शुड ऐड 97 टू 5832 to make it a perfect square. ठीक है? यस मैम। To make it a परफेक्ट स्क्वायर। perfect square. तो अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें इसमें 97 ऐड करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करके जो आएगा उसमें से गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास ये नंबर आएगा। तो अब तुम्हारे पास जो है 5929 बन जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 5929 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इक्वल टू 77। तो अब ये यहाँ पे जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसने ये तो नहीं पूछा हुआ, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख दोगे। वी शुड ऐड 97 टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? ये समझ में आ गया कैसे निकालना है? यस मैम। यस मैम। रोहन तुम्हें समझ आया? यस मैम। तो अब ये बी पार्ट करो। दोनों को समझ आ गया ना? गौरव तुम्हें भी? यस मैम। हाँ। तो अब बी पार्ट करो। बी पार्ट है इसी का 99325 और स्क्वायर रूट निकालो फास्ट फास्ट। घंटा घंटा मत लगाओ एक स्क्वायर रूट में। फटाफट करो। रोहन कहाँ तक किया तुमने? मैम थर्ड स्टेप कर रहा हूँ मैम अभी। अच्छा, फर्स्ट 2 स्टेप्स बताओ जो करे तुमने। मैम 3 ले लिया मैम, 3 लिया मैम, और 9 हो गया उससे तो 0, फिर रिमाइंडर आया, उसके बाद 93 लिया हम्म, और 3 का डबल कर लिया, 6। कितना? 6 6। अब यहाँ क्या लिया? मैम 1 लिया तो वेरी 60, गुड। 61। हाँ। 61 हुआ तो मैम रिमाइंडर 32 बचा। हम्म, 25 कर लिया मैम, वही कर रहा हूँ अभी तो। गौरव तुमने यहाँ तक कर लिया? मैम 3 to 5 है ना, तो 5 से हो जाएगा मैम। वो मैम थर्ड स्टेप भी करा मैम, 100 बच रहा है, रिमाइंडर 100 आ रहा है यहाँ पर क्या आया? मैम। 62 लिया हम्म, और मैम 5 ले लिया उसके बाद। 5।
हाँ तो 625 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके 3125 आ रहा 25 इंटू 5 कितना होता है? मैम। मल्टीप्लाई करा था 3125 आया ना। 3125 हाँ, तो मैम 100 आया रिमाइंडर। 100 आ गया। अब गौरव तुम्हारा हो गया यहाँ तक? यस यस मैम। अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने? सेम क्वेश्चन है। तो अब हमें किसका 315 से मतलब ज्यादा आएगा? जैसे रिमाइंडर बच रहा है ना, मैम ये जैसे तो परफेक्ट। नॉर्मल डिवीजन हम करते थे तो हम डेसिमल लगा के आगे डिवीजन करते थे, ऐसे स्क्वायर रूट में भी डेसिमल लगा के होता है। मैम पर ये तो अभी वो परफेक्ट। तुम्हारा, हाँ, मैम ये तो परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही है। कहाँ है 100 रिमाइंडर जो आ गया? हाँ। परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो 0 रिमाइंडर होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ ऐड करना है। ऐड करने के लिए कैसे, मैंने बताया है कि जैसे ये 315 है, इससे हमें क्या लेना पड़ेगा? 315। 316 नेक्स्ट का स्क्वायर बनेगा ये, क्योंकि 315 का स्क्वायर तो अगर हम करेंगे तो इससे थोड़ा कम आएगा। 100 माइनस करके जो नंबर आएगा वो है 315 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 316 का स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो जितना डिवाइड करके आया उससे एक नंबर और लेके उसका स्क्वायर। डबल या मेरे पास 316 इंटू 316 करो, क्या आता है? 316। मल्टीप्लाई करो दोनों। समझ में आ रहा है ना तुम्हें कि क्यों ऐड करना पड़ रहा है हमें? यस मैम। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्वेश्चन ये है कि लीस्ट नंबर क्या ऐड करें। तो हमें इसको नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऐड करने के लिए। मैम 99790 ज्यादा नंबर है। 790। 99790 ये आया। हाँ मैम यही है। गौरव तुम बताओ बेटा। मैम मैं अभी कर रहा हूँ 2 मिनट। करो करो। मैम 1453 6। हाँ, मैम नहीं 14536। 316 का स्क्वायर क्या आया? मैम 14536। 316 का स्क्वायर 1 नहीं मैम 14536। 1453 तो नहीं होना चाहिए। मैम यार 6 मैम ये 9979 में 6 आएगा लास्ट में। 796 होगा। 99796 होगा। 99796 नहीं है, 856 है। फिर से चेक करो। करो, तुम्हारा इतना गलत कैसे आ रहा है? क्या किया तुमने? मैम एक बार वापिस से चेक करता हूँ एक बार। मुझे लिखवाओ तुमने क्या लिखा है, देखें। पहली लाइन में क्या लिखा? मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा यहाँ पे? मैम 1896। 1896 ये। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में। मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा के मैम हाँ, 316। ये मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, ये डैश होता है एक तरह से। ठीक है, जीरो लगा रहे हैं एक तरह से। हाँ, होता क्रॉस है, इसको जब बोलोगे क्रॉस बोलोगे फिर। अब 2 क्रॉस लगाए। यस मैम। हाँ, तब यहाँ क्या आया? मैम 948। 948 948। तो तुम तो 1 से आंसर बोल रहे थे। ऐड ठीक से मैम करो। डैश नहीं लगाया था एक मैम ये। 2 डैश नहीं लगाए थे? मैम 3। हाँ ये वाले। हैं? मैम मैम 2 वाले। हाँ, तो 2 डैश लगाने हैं ना यहाँ पे, 2 क्रॉस लगाने हैं। 2 क्रॉस लगाओगे तो 2 क्रॉस लगाने के बाद फिर ऐड करो। अब बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारा 99856? रोहन तुम्हें अपनी गलती दिखाई थी? यस मैम। तो अब ये दोनों का ये आंसर आ गया 99856। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब 316 का स्क्वायर 99856 है। 315 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? तुम्हें पता होना चाहिए 315 का स्क्वायर कैसे आएगा। 315 का स्क्वायर करेंगे तो
यहाँ से 199 उससे 100 थोड़ा सा रिमाइंडर बचा है और 99325 था। 99325 हमारा नंबर था और 100 रिमाइंडर बचा। तो अगर ये 100 रिमाइंडर ना हो तो हमारे पास 315 आंसर आ जाता है ना। yes मैम। तो 315 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 315 का 315 का स्क्वायर 396। बेटा जब हम इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 99225 होता है, नहीं होता? यस मैम। तो ये जो है 99225 यही तो 315 का स्क्वायर है, तभी तो इसका स्क्वायर रूट 315 आता है। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो इसका स्क्वायर रूट 315 आ जाता। यस मैम। ठीक है, तो 316 का स्क्वायर 99856 है। तो 9 इसमें हम क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 99325 में क्या ऐड करूं? 99325 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? 99856। तो कितना ऐड करें? 1 99856 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? 99856 में से गिवन नंबर माइनस करो तो क्या आएगा? मैम क्या आएगा यहाँ पर? 531 531 531। तो 531 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? लीस्ट नंबर टू बी एडेड अगर पेपर में जल्दी हो तो खाली इतना ही लिख दोगे, लीस्ट नंबर टू बी एडेड इक्वल टू 531। तो टाइम हो तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर लिख दो, क्या जरूरत है बार बार कॉपी करने के लिए। टू मेक गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? क्या आया आंसर? आंसर क्या आया? 531 531। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया समझ? यस मैम आ गया। मैम आ गया। आ गया। तो अब ऐसा करना, आज ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। रोहन तुमने कल क्वेश्चन नंबर 3 किया था? क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला हाँ मैम किया था। लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन किए थे? यस मैम कर लिया था। एडेड वाला आ गया तुमको दोनों को? यस मैम। यस मैम। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 50735, ये दोनों ट्राई करो और मुझे बताओ क्या ऐड करेंगे लीस्ट नंबर। तो तुम ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेना, ठीक है? और जो तुम्हारे डाउट्स होंगे कल दे दूंगी। तो अब ये वाला क्वेश्चन अपने आप करो, 50735। कुछ कॉपी करना तो नहीं रह गया दोनों में से किसी का? नो मैम। तो अब सी पार्ट करो, 50735। इसका पहले स्क्वायर रूट निकालो और फिर लीस्ट नंबर टू बी एडेड निकालो। तो अपने आप करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। और 5 मिनट दूंगी दोनों को, घंटे नहीं लेके बैठना। 5 मिनट्स में स्क्वायर रूट करो। मैम हो गया, आई एम डन। दोनों का हो गया? यस मैम। किसका हो गया? Yes. नाम बताओ। मैम मेरा गौरव। गौरव। और रोहन तुम्हारा? मैम मेरा ये मैम ये माइनस मतलब पहले मैम ये 225 का पहले मैंने मल्टीप्लाई करा तो मैम इसका स्क्वायर निकाला तो मेरा आया 50625। अच्छा रोहन तुम बताओ और गौरव देखेगा तुम्हारी कहाँ गलती हो रही है। चलो बोलो, कैसे स्टार्ट किया तुमने?
मैम मैंने करा पहले मैम 2 से करा, तो 2 to the मतलब 4। हाँ 4। अब फिर मैम ऊपर से 0.7 ले लिया, मतलब 1 1 भी क्या है, 0.7 ले लिया। उसके मैम 2 का डबल ले लिया 4। और मैम उसके बाद मैम 2 से करा से बिल्कुल ठीक है, 20 क्योंकि 3 से तो 8 12 हो जाएगा। ठीक है, 84। 84। गुड। 84 मैम आया मेरा, 23 आया रिमाइंडर। फिर मैम ऊपर से 35 लिया मैम। उसके बाद इसको करा मतलब टू 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 का। फिर मैंने मैम टू का मैंने वो लिया डबल, हाँ, कितना आया? मैम 44। 44। अब यहाँ क्या कंफ्यूजन है? मैम 5 से करा 5 फिट बैठ रहा है। मैम, 5 से आ रहा है मैम, टू 4 टू 4 फाइव 5 इंटू 5 कितना आया? मैम 25। और फिर 20 हाँ मैम, यस यही है। यही आया। यस मैम। फिर 0 1 0 1 1 0। ठीक तो किया तुमने, कहाँ दिक्कत है फिर? मैम मैंने मतलब 25 जो है मैम ऊपर, उसका मैंने वो निकाल लिया, क्या कहते हैं। अच्छा, पहले इसको तो करें, यहाँ रिमाइंडर कितना आया? मैम रिमाइंडर 0 1 0 1, हाँ, मतलब 1। ठीक है। हाँ यही यही। हाँ, अब किसका स्क्वायर निकाला? मैम 2 2 5 का। 2 टू 5। 5 का थोड़ी करना है, नेक्स्ट का करना है ना। 2 टू हम्म, 5 का तो स्क्वायर इससे कम होगा, क्योंकि हाँ 100 रिमाइंडर आया है। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट डेसिमल में निकालेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। 2 2 6 का, टू टू तो सिक्स का 2 टू 6 का स्क्वायर करोगे ना, 2 टू 6 का स्क्वायर करो। 2 2 6 का स्क्वायर करेंगे तो, अगर हम। गौरव तुमने किया 2 टू 6 का स्क्वायर? यस मैम, यस मैम। कितना आया? मैम 5 10 76। 5 10 76। 10 76। 5 रोहन 10 तुम करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। मैम मेरा आया 5 1076। ठीक है, तो दोनों का सेम आ गया 51076। इसका मतलब ठीक है। तो अब व्हाट शुड बी एडेड टू 50735? क्या ऐड करें? ऐड पहले तो सब 50735 में क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 1 1। क्योंकि 225 का जो स्क्वायर है वो तो इससे कम है 50735 से। तो 226 का स्क्वायर 51076 है, तो इसका मतलब इस नंबर को मुझे 51076 बनाना पड़ेगा। तो क्या ऐड करेंगे कि ये 51076 बन जाए? इसमें मैम ऐड। मैम 110 माइनस कर देंगे ना, जो क्या रिमाइंडर माइनस बचा कर था। देंगे? मैम जो रिमाइंडर बचा था 110, उससे अगर वो माइनस कर देंगे माइनस ना। करेंगे तो इससे नंबर कम हो जाएगा। हमें तो उसमें ऐड करना है। तो क्या ऐड करें 50735 में? एडिशन वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट शुड बी एडेड? क्या ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 1 3 5। हाँ। हमें 50735 को बड़ा करके 51076 बनाना है। मैम जैसे मान लो इसमें तुम्हारे पास मैम इसमें ऐड करेंगे 5 5 1 51761 देखो, मतलब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 228 रुपीज है और तुम मार्केट गए और तुम्हें 400 रुपए चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने लिए शूज खरीदने के लिए 400 चाहिए और तुम्हारी पॉकेट में 228 रुपीज है। तो तुम क्या बोलोगे पापा से, कितने पैसे और चाहिए? मतलब हमारे कितने पास पैसे और चाहिए 228 में, क्या बताओगे? हमारे पास कितने हैं मैम? तुम्हारे पास 228 है, हाँ टू ये ट्वेंटी तुम्हारी है। पॉकेट में है, और 400 चाहिए। ये शूज है 400 के, तो क्या बोलोगे, कितने और चाहिए? फोर मैम हंड्रेड है। 172। हाँ कैसे आया? मैम माइनस करा है माइनस करके। 400। क्या माइनस करा? मैम 400 में से 228 को। माइनस करो। तो कितना आया? मैम 172। 170। तो 172 रुपीज और चाहिए ना, यस मैम। तभी वो 400 बनेगा। यस मैम। ठीक है, इतनी बात दोनों को समझ आ गई? रोहन, तुम्हें समझ आ गई? यस मैम। पापा पूछेंगे कितने पैसे और दूं तो क्या बोलोगे? 172। 172 चाहिए, क्योंकि 228 तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना। यस मैम। जैसे मान लो पिज्जा आता है
250 रुपीज का, और तुम्हारे पास पॉकेट में है 200 रुपीज, तो पापा से कितने और लोगे? मतलब हमारे पास है 200। ये तुम्हारी पॉकेट में है तो कितने और लोगे मैम पापा 50 से? रुपीज। मैम 50 50। रुपीज 50 लोगे रुपए ना? ले, 50 रुपए और लेंगे। 250 माइनस 200 कितना होता है? 50, तो 50 और चाहिए। तो हम्म। ऐसे ही तुम्हारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर जो है 226, उसका उसकी वैल्यू 51076 है, और तुम्हारे पास है 50735। तो इसमें कितना ऐड करें कि वो 51076 बन जाए? क्या ऐड करूं? 51076 में क्या ऐड करूं, सॉरी 50735 में क्या ऐड करूं कि वो 5106 बन जाए? ये बनाना है मुझे 5106। तो कितना ऐड करेंगे 50735 में? ऐसे ही बताओ कैसे निकालेंगे, कितना ऐड करना है? मैम 341। देख लेते हैं 341 आता है कि 50735। हाँ बिल्कुल ठीक है, 341 ऐड करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो इसमें 341 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 51076, और 51076 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 226 का स्क्वायर है ना। ऊपर यस हमारे मैम। पास जो था, यहाँ पर जो आया था 225 आया था, तो 225 का स्क्वायर जो है वो इससे कम होगा 50735 से, तो 226 का स्क्वायर जो है वो बनता है 51076। तो इसमें हम 341 ऐड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुम 51076 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 51076 किसके इक्वल होगा? वो 341। स्क्वायर रूट ऑफ 50176 किसके इक्वल होगा? 510 किसके इक्वल होगा ये? 510। 51076 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? 226। 226, क्योंकि ये 226 का स्क्वायर है, तो 226 हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ना। ठीक है, तो ये भी पूछ सकती है मैम कि जो तुम्हारा नंबर आया उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 226। पर तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है कि कितना ऐड करें, तो कितना ऐड करेंगे 341। समझ आई नहीं आई? अगर भी कुछ अभी भी कुछ मन में डाउट है पूछ लो, दोनों में से जिसके भी। रोहन बोलो, कुछ डाउट है? नो मैम। नो मैम, डाउट नहीं है। और गौरव तुम्हारे समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। तो दोनों लोग ये क्वेश्चन कर लेना, थर्ड फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कर लेना। और गौरव अगर तुमने ये फर्स्ट सेकंड नहीं किया तो फर्स्ट सेकंड भी कर लेना, ठीक है। तो ये ओके वाले मैम। कर लेना जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तुम चाहो तो वैसे ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब मेरा इसमें बताने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे ये फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट या पहले इस पे आते, फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लीस्ट 5 डिजिट नंबर। लीस्ट 5 डिजिट नंबर मैथ्स में कौन सा होता है? सबसे छोटा। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा 100। 100। तो ऐसे 5 डिजिट नंबर क्या होगा सबसे छोटा? 100। है 100। 100 तो 3 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर की बात करें। 5 डिजिट नंबर 5,000। वो तो वन टेन 1000 थाउजेंड कितना होता है? 10,000। 4 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर। 4 डिजिट तो 10,000 हो गया ना। 10,000। तो ये लीस्ट 5 डिजिट नंबर हुआ। यस मैम। ठीक है, तब क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर ये है। अब हम देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको तुम चेक कर सकते हो। मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये नहीं है मान लो, और तुमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, मान लो कुछ रिमाइंडर आ जाता है, तो कैसे बनाओगे इसको परफेक्ट स्क्वायर? ऐड करके बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके बनेगा? इसमें सब्ट्रैक्ट कर नहीं, ऐड करके। ऐड करके बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से तो कम हो जाएगा, है ना? हाँ। तो जैसे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वैसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, ठीक है? यस सर। यस मैम। स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारे पास ऊपर कुछ क्वेश्चन, ऊपर कुछ आ जाएगा यस सर, नंबर यहाँ पे, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पेयर बनाएंगे पहले। पेयर तो बनाएंगे, 1 2 3, हाँ करो, वन क्या को आता है? वन को वन से हो जाएगा। 1 1 द 1। अब उसके बाद जीरो नीचे आएगा, तो मैं ऊपर भी जीरो लगाएंगे फिर। यहाँ पे क्या आएगा? और टू। मैम 2। टू टू फिर मैम जीरो ऊपर भी लगेगा ना, अगर कुछ है नहीं तो, ये किसी से होगा नहीं तो। मैम जीरो ऊपर लगेगा ना, क्योंकि ये तो किसी से होगा नहीं, और अगर होगा भी तो ये बड़ा होगा। फिर ये 0, तो यहाँ क्या आएगा? मैम 400। हम्म 400। 400। ये एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर खुद ही बन रहा है, ये 0 द 0 आ गया ना, 20 0 द 0। फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा? 20, फिर ये 0 लोगे, ये 0 आ गया, है ना? तो ये बन गया 100। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 100। 100। 5 डिजिट नंबर, वो तो स्क्वायर रूट 100 आया। इसका जो आंसर आएगा लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 10,000। 10,000। तो ये सीधा 10,000 ही आ गया, 10,000। ठीक है? यस सर। यस मैम। इसमें सीधा सीधा यही आंसर आ गया, तो इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है ना? तो अगर नहीं बनता तो हम इसमें कुछ ऐड करते और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते, जैसे पहले हमने क्वेश्चन की। अब काफ़ी देर हो गई है, फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तुम लोग ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन, मैं सिर्फ तुम्हें आइडिया देने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे हमने ऊपर किए हैं ना, उसी तरह से इनको ट्राई करना है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया वो तो ठीक है, बाकी में तुम देखोगे कि हमें लीस्ट वाला अगर क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एडिशन सिखाया वैसे ही करना। तो ओके अब मैम। थर्ड और फोर्थ कर लो, फिर ये वाले ट्राई कर लेना, अगर तुमसे हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है? ओके। ओके मैम। एक बार अपने आप दिमाग लगाना बैठ करके थोड़ा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यस मैम। अच्छा, लीस्ट 4 डिजिट का क्वेश्चन हो तो वो करके देख लो। ये तो बाई चांस खुद ही बन गया, लीस्ट लीस्ट 4 फोर डिजिट नंबर। तो 1,000 होगा। हाँ, तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, मैम उसमें 1000 हो गया। फिर एक आध क्वेश्चन कर लोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगी बात। वन पेयर बन जाएगा। हाँ, तो इसमें तो पेयर बन जाएगा। अब ये 10 है तो यहाँ क्या लूँ? मैम 3। 3। हाँ, 3 3। 3 3 द 9। अब नीचे मैम 1। 1 0 0। अब यहाँ क्या लोगे? 100 है तो मैम 10 लेंगे। पहले 3 का देखो क्या करना है, यहाँ क्या दिखना है? अच्छा, 9 मतलब पहले बाहर स्प्लिट करो। हाँ, 6। 6। अब क्या लें? तो 6 में क्या लें? यहाँ पर क्या डिजिट लें? 6 से क्या डिजिट ले? 6 में 5 लेंगे तो 65 इंटू 5 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो ये 6 है, तो 6 1। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो 65 से स्टार्ट कर सकते हो, पर वैसे सोचो ना, ये मैम 6 है, 1। हैं? 1।
हाँ 1, क्योंकि 61 बंदा 61 होता है, तो 100 के कितना पास है 61, तो 62 2 दा करोगे तो देखो 2 6 12 होता है, बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा रफली भी सोच लेते हैं, नहीं समझ आए तो 5 से करो, ज्यादा बड़े नंबर हो जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 ही लेना पड़ेगा, तो 61 बंदा 61, तो ये कितना आ गया 9 और ये आ गया 3, तो हमारे पास 39 रिमाइंडर आ गया। अब लीस्ट 4 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे लीस्ट 4 डिजिट नंबर? ये तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो इससे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो कौन सा नंबर लेंगे? क्या नंबर लूं? 39 है तो क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? क्या ऐड करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 31 स्क्वायर रूट आया इसका, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 31 आया है, तो क्या ऐड करें? क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे तभी वो 4 डिजिट नंबर रहेगा, माइनस करोगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। क्या 31 ऐड करें? ऐड करें। अभी तो मैंने बताया तुम्हें एडिशन वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब ये 31 आ गया तो एडिशन वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर कैसे किए थे? 31 आ गया तो मैम पहले तो स्क्वायर निकालेंगे ना इनका, किसका? 31 का। 31 का नहीं, किसका स्क्वायर मैंने बताया? 31 क्या आ गया? 32 32। हाँ, 32 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर तो इसमें से 39 माइनस करके ही आ जाएगा तुम्हारे पास। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर 1024। 1024। तो हमें 1000 को 1024 बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? वी शुड ऐड 32। हाउ मच? 1000 को तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1024 बनाना है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 32 वी शुड ऐड 32 32। 32 मैम 24 1000 को 1024 बनाने के लिए 32 ऐड करोगे, 24 24। फिर वी शुड ऐड 24 टू मेक 1000 अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आ रही? मैम आ गया। इसमें हाँ, मैम आ गया सर। जो ये नंबर आता है, जो स्क्वायर करके नंबर आता है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1024 में से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया 24, तो हमें 24 चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। इसमें तो ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का हो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ 4 का नहीं कराती, कोई और करा देती हूँ। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का तुम खुद करना। बाय बाय। कैसे करोगे? परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100। 100 ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 500। तुम्हें ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पता? 500 के बाद 501 क्या 3 डिजिट नहीं रहता? 501। मैम मैं 501 में कितनी डिजिट्स होती हैं? 501 में भी 3 डिजिट ही होती है। तो फिर तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 501। मैम वैसे तो 900 भी तो हो सकता है। हाँ, 900 भी हो सकता है, और 900 से बड़ा होता है 3 डिजिट नंबर? 905। 905, और सबसे बड़ा? सबसे मैम बड़ा 999 नाइन हाँ नाइन 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 इसके नाइन बाद नाइन क्या होगा? इसके बाद तो 1000 1000 हो जाएगा। 1000। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ? 999, 999। है ना? अब हमें ये चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो पहले तो ये देखो ये खुद परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ना? तो अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 3 निकालो, क्या आएगा? 3 3। 3 3 द 9। हाँ अब ये 99 आ गया। अब हाँ यहाँ पे 6 क्या लिखूं? 6 6।
अब क्या लेना पड़ेगा? मैम 1 ही लेना पड़ेगा। 1 ही लेना पड़ेगा। 61 1 द 61 है ना, क्योंकि 62 तो 2 6 12 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो कितना आया? 8 और 38 रिमाइंडर आ गया। अब हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 999 से कम होगा, वो बड़ा तो नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 9 मैम 998 999 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं 998 8 998 क्यों होगा परफेक्ट स्क्वायर? ये 38 रिमाइंडर है ना, तो अगर ये 38 रिमाइंडर 0 होगा, अगर 998 करोगे तो 37 आ जाएगा। हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए ना। हम्म तो 900 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is a perfect square किसके इक्वल होगा? तुम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तुम्हारे हाथ में है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तुम्हारा रिमाइंडर 38 आ रहा है, तो 38 की जगह मुझे 0 रिमाइंडर चाहिए, तो कैसे आएगा? कैसे किए थे हमने क्वेश्चन? मैम 32 को 32 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, मैम 32 को 32 से 32 को 32 से तो ऐड करने वाला आएगा। ऐड करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा 3 डिजिट नंबर से, वो तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। वो तो ऐड करने वाला क्वेश्चन है। ऐड करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तुम्हें कम करना है। कम कैसे किया था हमने? बट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन बन रहा है ना ये। 9 999 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 999 में से क्या? ये ऊपर क्वेश्चन किया था ना हमने, what should be subtracted to make it perfect square। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था हमें? मैम ना 116 हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 38 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, रिमाइंडर हटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 999 माइनस 38। 961। समझ आई तुम लोग को बात के नहीं, यस मैम या नहीं समझ आ रहा? हम आ गया। हाँ, तो अब बैठ करके ये पूरी एक्सरसाइज करना, ठीक है, और फिर कल बात करूंगी मैं। तो पूरी एक्सरसाइज करना, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, ठीक है। यस मैम फिर देखते हैं तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। चलो कर लो बैठ के। ओके देन।